नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ में जताया है और मौका दिया, इस चुनाव में मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। नई दिल्ली सीट से इस शर्मनाक हार के लिए मैं और केवल मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं। दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता था और मैं इस भावना में लोगों में खरा नहीं उतरा। आप मुखिया केजरीवाल को हार मिलने के बाद और दिल्ली चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। वहीं केजरीवाल की हार के बाद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम पर हमला बोला। केजरीवाल की हार के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया मतगणना केंद्र पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह से हार चुके हैं। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने हार स्वीकार करते हुए कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम सभी ने कड़ी मेहनत की, लोगों ने भी हमारा समर्थन किया, लेकिन मैं 600 वोटों से हार गया। मैं जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देता हूं, मुझे उम्मीद है कि वो क्षेत्र के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के जनहित, लोकहित और लोक कल्याण के कार्य करके जनता का विश्वास जीता है। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर स्थिति से निकालकर मजबूत किया और विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया। दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार और अराजकता को देखा। लोगों ने प्रधानमंत्री को जीत दिलाई है। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं। डबल इंजन सरकार अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार आतिशी ने भाजपा के रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अपनी जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली में अपनी जीत का जश्न मनाया। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं कालकाजी के लोगों को धन्यवाद देती हूं। मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने बाहुबल के खिलाफ काम किया। हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। बिहार सरकार ने डीएम और कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा किया है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के पास भी होगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के मामले में आयुक्त और डीएम की आर्थिक शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार पर तंज कसते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल खत्म, टाटा बाय बाय। ये नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत है। अब हम दिल्ली को संवारने का काम करेंगे। ये मोदी की गारंटी की जीत है, दिल्ली के एक कैडर की जीत है। आपका सारा शीर्ष लीडरशिप हार गया है, केवल आतिशी बाल बच गई। दिल्ली के चुनावी नतीजों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। दिल्ली में चला, हम बटेंगे तो राजनीति में कटेंगे। एक है तो सेफ है के नारे पर पूरा देश एक है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी जीती है। अरविंद केजरीवाल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। आने वाले समय में दिल्ली में परिवर्तन दिखेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों पर कहा कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा की बढ़त लगभग निर्णायक है। अगर भाजपा को 27 साल बाद जनादेश मिला है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये चुनाव है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कब आपको अर्श पर बैठाएगा, कब आपको फर्श पर लाएगा, ये सभी पार्टियों पर लागू होता है। दिल्ली चुनाव में आपकी हार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी का अपमान किया है। जब वे हरियाणा के नहीं हो सके तो दिल्ली के कैसे हो सकते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है और अब दिल्ली को उसका गौरव और सम्मान वापस मिलेगा।